एक साहूकार के 7 बेटे तथा एक बेटी थी। सभी बेटे विवाहित थे। साहूकार के घर प्रतिदिन एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जब साहूकार की बहुएं भिक्षा देती तो वह भिक्षा ले लेता था, किंतु जब बेटी देती तो वह मना कर देता और कहता कि है तो सुहागिन, लेकिन इसके भाग्य में दुख ही दुख लिखे हैं। ये बात सुनकर साहूकार की बेटी दिन दिन सूखने लगी। जब साहूकार की पत्नी ने देखा कि उसकी बेटी का स्वास्थ्य दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है, तब उसने अपनी बेटी से ही पूछा कि तुम्हें क्या चिंता है, ऐसा क्या है जो तुम्हें खाई जा रहा है। तब बेटी ने रोते हुए सारी घटना का वृतांत सुनाया। सब सुनते ही साहूकारनी को क्रोध आया और बोली कि कल आने दो उस जोशी को, मैं देखती हूँ। दूसरे दिन जब जोगी फिर से भिक्षा लेने आया, तब फिर से बेटी को वही बात बोली। इतने में साहूकारनी बाहर निकल कर आई, जो कि दीवार की ओट में खड़ी सब सुन रही थी, और बोली, एक तो हम तुम्हें इतने प्रेम से भिक्षा देते हैं और तुम हमारी ही बेटी को गाली देते हो। जोगी बोला, माई गाली नहीं देता, जो इसके भाग्य में है वही कहता हूँ। इस पर साहूकारनी बोली, अच्छा तो तुम मुझे भाग्य दिखता है, तो ये भी बता कि इसके दुर्भाग्य को दूर करने का कोई उपाय है क्या। इस पर जोगी बोला कि हाँ माई, इसका एक उपाय है। 7 समंदर पार एक सोना धोबन रहती है, जो कि सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। यदि वह अपने व्रत का फल दे दे तो इसका भाग्य बदल जाएगा, नहीं तो विवाह के बाद इसके पति की सर्पदंश से मौत हो जाएगी। ये सुनकर साहूकारनी को बहुत दुख हुआ। तब साहूकारनी अपनी बेटी के दुर्भाग्य को बदलने के लिए सोना धोबन के पास चल पड़ी। रास्ते में चलते चलते साहूकारनी थक कर एक पीपल की छां में बैठ जाती है। पीपल के पेड़ पर एक गरुड़ पंख का घोंसला होता है, जिसमें उसके बच्चों को एक सांप खाने ही वाला था कि साहूकारनी उसे मारकर पेड़ के किनारे डाल दिया। जब गरुड़ पंख के बच्चों की मां अपने घोंसले पर आती है तो साहूकारनी को चोंच से मारने लगती है। तब साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चों को सर्पदंश से बचाया और तू मुझे ही मार रहा है। तब गरुड़ पंख ने देखा तो सच में एक भयानक सर्प मरा पड़ा था। गरुड़ पंख ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि बता माई, मैं तेरी किस प्रकार मदद करूं। तो साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समंदर पास सोना धोबन के घर छोड़ा। गरुड़ पंख साहूकारनी को सोना धोबन के घर पर छोड़ आता है। वहां जाकर साहूकारनी सोचती है कि अब मैं सोना धोबन को किस प्रकार मनाऊं कि वो मेरे साथ चल पड़े। तब वह देखती है कि सोना धोबन की 7 बहुएं काम को लेकर आपस में लड़ रही हैं। उसी रात साहूकारनी चुपके से जाकर सारा काम करती है और दिन उगने से पहले वहां से चली जाती है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। सोना धोबन ये देखकर बहुत खुश होती है कि बहुएं आजकल काम के लिए लड़ती भी नहीं और काम भी कर लेती हैं। उसने सभी 7 बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल ये काम कौन सी बहू करती है। इस पर सभी बहुएं बोली कि मैं करती हूँ। फिर सोना धोबन ने सोचा कि क्यों ना आज मैं रात को जाकर देखूं कि कौन सी बहू काम करती है। रात को सोना धोबन जगी रहती है तो वह देखती है कि बाहर से कोई स्त्री आती है और सारा काम कर दिन उगने से पहले जाने वाली होती है। तभी सोना उसे पकड़कर पूछती है कि सुनो बहन, ऐसी क्या गर्ज है तुम्हें हमसे कि हमारे घर का कार्य तुम रोज चुपचाप करती हो। साहूकारनी बोली कि गर्ज बिन कहाँ काज, आपकी मदद चाहिए। आपको मनाने का कोई उपाय न सूझा तो सोचा ये ही कर लूँ। सोना धोबन ने पूछा कि मुझसे ऐसा क्या काम है। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुर्भाग्य लिखा है, विवाह के दिन उसका पति सर्प के दंश से मर जाएगा, तो आप अपनी सोमवती अमावस का फल देकर उसे टाल दीजिए। इस पर सोना तैयार हो गई। दोनों वहां से चल पड़ी। लड़की का विवाह होने वाला था। फिर एक भयंकर सर्प बींद को डसने के लिए आता है। तभी सोना धोबन उसके रास्ते में दूध की प्याली को रख देती है, जिसे पीने के लिए सांप रुक जाता है और मौका पाकर उसे पकड़कर घड़े में डाल देती है। किंतु इतना सब करने पर भी बींद डर के कारण मर जाता है। जब सोना धोबन अपने टीके से रोली निकालती है, मांग से हिंगलू, आंखों से काजल और नाखूनों से मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटा देती है और बोलती है कि आज तक मैंने जितनी सोमवती अमावस की है उसका फल इस लड़की को मिल जाए, और जो आगे सोमवती करूं तो उसका फल मेरे और मेरे परिवार को मिले। इतना कहते ही बींद ठीक हो जाता है। सभी और सोमवती की जय जयकार होने लगी। जब सोना धोबन घर को चली तो साहूकारनी बोली कि बहन, आपने मेरी जमाई के प्राणों की रक्षा की है, बताइए आपको क्या चाहिए। तब सोना ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक कुक सिलाव की हंडिया ही दे दो। रास्ते में सोमवती आ गई तो उसके प्रभाव से हांडी के 108 और 13
चकपैया बन गए। सोना ने वही पीपल के नीचे कहानी कही तथा 108 फेरी दी और सारा चकपैया पीपल के नीचे गाड़ दिए। फिर वह घर आ गई। घर आकर देखती है तो उसका पति बहुत बीमार हो गया है, वह अपने अंतिम पल गिन रहा है। तभी सोना ने मांग से रोली, आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी निकाली और छोटी अंगुली से चिटक दी। बोली कि जो रास्ते में मैंने सोमती की है उसका फल मेरे पति को मिले। ऐसा करते ही उसका पति तुरंत ठीक हो गया। तभी घर का जोशी आता है और कहता है कि अगर सोमती का कुछ किया है तो दे देवें। तब सोना कहती है कि मुझे तो सोमती रास्ते में ही आई थी, तो मैंने वही कहानी सुन जो किया वह पीपल के नीचे ही गाड़ दिया। जोशी पीपल के पास जाकर खोदता है तो देखता है वहाँ जो 108 और 13 चकपतैया गाड़े थे उनके सोने के चक्कर हो गए हैं। जोशी जल्दी जल्दी सारा चक्कर समेटकर सोना के घर आता है और कहता है कि यजमान, आपने तो कहा था कुछ नहीं किया, पर आपने तो कुछ से भी बहुत ज़्यादा ही कर दिया है। तब सोना बोली कि जो आपने पाया वो आपका ही भाग्य है, आप ही रखिए। लेकिन जोशी ने कहा कि नहीं, मेरा तो इसमें केवल चौथा हिस्सा है, बाकी आप जिसे चाहें उसे दे देवें। तभी से सभी और सोमवती अमावस की ख्याति फैल गई। सोमवती अमावस के दिन ये कथा सुनने और सुनाने और व्रत करने का फल बहुत ही शुभ होता है।